तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में वैसे तीन टाइप के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक टाइप का न्यूमेरिकल रहता है जो मैं अभी करवाने वाला हूँ वो, एंड दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल रहता है जो हमें इक्वेशन ऑफ पाथ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, और एक और टाइप रहता है जो हमारे तीन फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले का यूज करके हम आराम से न्यूमेरिकल फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस अगर आप लोग का रिस्पॉन्स और प्यार कंटिन्यू मिलता रहा तो नेक्स्ट वीडियो में वो दोनों टाइप भी हम लेके आ जाएंगे। इस वीडियो में गाइस एक क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ जो बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि गाइस इस टाइप को हम कैसे पहचानेंगे। देखो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसा तीन फॉर्मूला था। इक्वेशन ऑफ पाथ का भी फॉर्मूला था। बट यहाँ गाइस अगर आप देखते हो ये क्वेश्चन, अगर आपका फोकस जाता है तो ये क्वेश्चन को हम कैसे एनालाइज करेंगे कि वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है। देखो यहाँ स्टार्टिंग ओरिजिन और जहां एंड हो रहा है दोनों एक लेवल पे नहीं है, और जब दोनों एक लेवल पे नहीं है तो हम यहाँ जो जिस तरह से सॉल्व करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। अगर दोनों एक लेवल पे है तो गाइस अगर बहुत बाकी सब क्वांटिटी दी है तो आप बाकी क्वांटिटी का यूज करके वो जो तीन फॉर्मूले हैं उनको अप्लाई करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ गाइस आप देखो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक लेवल पे नहीं है, और जब एक लेवल पे नहीं है तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। प्लीज एकदम ध्यान से देखना जिससे आपको क्लियर हो जाए। और इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड क्या क्या करना है, सबसे पहले वो चीजें हम देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ, अ गनमैन फायर अ बुलेट विद अ वेलोसिटी of 100 meter per second 50 degree upwards from the top of hill 300 meter high to hit the bird. The bullet missed the target and finally land on the ground. मतलब कि कहने का मतलब गनमैन एक बर्ड्स को उड़ाने के लिए क्या कर रहा था, फायर किया, और जैसी मतलब उसका जो निशाना था वो चूक गया और डायरेक्ट बुलेट ऊपर से ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करके यहाँ ऐसा गिरा। हिल पे खड़े होके वो गनमैन क्या कर रहा था, उसने मतलब ट्रिगर दबाया और बुलेट यहाँ से निकल के उसका मतलब निशाना चूक गया और ये बुलेट इधर आके जमीन पे इधर गिर गया। तो ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म किया। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों अलग लेवल पे है। अब गाइस हमें फाइंड क्या क्या करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट बुलेट जब गनमैन ने बुलेट फायर किया तो कितने मैक्सिमम हाइट तक उसका बुलेट गया था वो हमें फाइंड करना है। मतलब ये देखो ये मैक्सिमम हाइट है, मतलब ए टू बी ये फाइंड करना है। साथ में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, स्टार्टिंग टू एंडिंग में कितना टाइम लगा वो हमें फाइंड करना है। साथ में गाइस हॉरिजॉन्टल रेंज, ये टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज भी हमें फाइंड करना है। और उसके साथ ही गाइस जब बुलेट यहां से फाइनल ग्राउंड पे पहुंचा तो फाइन ग्राउंड से पहुंचने से पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी ये भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो आप हम स्टार्ट करते हैं। और गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी चीजें बाकी भी लेके आऊं तो गाइस प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दिया करो और रिस्पांस एंड प्यार दिखा दिया करो। ये सब देख के थोड़ा अच्छा लगता है। एंड ऐप पे बहुत सारी चीजें हमने यूनिवर्सिटी वाइज लॉन्च कर दिया है। प्लीज जाके अब विजिट करके अपने मैकेनिक्स के स्कोर को और बढ़ा सकते हो और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस यहाँ सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट गाइस देखो यहाँ यहाँ आपको दिखाई देगा, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा मैक्सिमम हाइट का बी पॉइंट है। सो गाइस अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले मैं मैक्सिमम हाइट ही फाइंड करूंगा, फ्रॉम ए टू बी। अब गाइस प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर वो फॉर्मूले यूज नहीं हो रहे जो मैंने बताया, अगर एक लेवल पे नहीं है तो फॉर्मूले यूज नहीं हो रहे, तो हमें किस वाइज जाना है, हमें इस वाइज जाना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन दो मोशन एक साथ मतलब दो कंपोनेंट में एक साथ ट्रैवल करता है, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन। तो हम वहां यहाँ उसी चीज का फायदा उठाएंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन एंड दूसरा ये हमारा वर्टिकल मोशन। ओके गाइस, अब देखो अगर मुझे ए टू बी में मतलब मैक्स हाइट फाइंड करना, सबसे पहला मेरा टारगेट है मैक्स हाइट फाइंड करना। और मैक्स हाइट मतलब क्या आता है, वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और जब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो भाई हॉरिजॉन्टल का लेना देना है क्या, कुछ नहीं लेना देना है। पर मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लिख के बताया क्योंकि बाकी जगह मैं यूज करूंगा, तो यहां मैं क्यों यूज नहीं कर रहा हूं वो मैंने बता दिया। क्योंकि हम क्या मैक्स हाइट फाइंड कर रहे हैं, और जब हाइट फाइंड कर रहे हैं तो इसका लेना देना ही नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम वर्टिकल मोशन, अब वर्टिकल मोशन के इस कंडीशन में यहां से यहां तक क्या दिया है वो सब लिखो। यहाँ देखो आप अपने आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि हमें क्या लिखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। और हाँ एक चीज और, जैसे मैंने आपने बताया था
अपने वीडियोस के अंदर। अगर हॉरिजेंटल की बात करूं तो यू कॉस थीटा वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी। और अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो ये वेलोसिटी होता है यू साइन थीटा। तो हम किसकी बात करें, वर्टिकल की, तो हम यहाँ लिखेंगे वी साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गाइस अपने को दी है 50 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 50 डिग्री, 50 डिग्री। और वेलोसिटी भी दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ है। तो 100 साइन थीटा 50 डिग्री। तो फटाक से हम इसका फाइंड कर लेते हैं, चलो जल्दी। 100 साइन 50। सो गाइस ये कितना हो गया हमारा, हमारी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन क्या आ गया, 76.60 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी गाइस मिल गया। और साथ में हमें और क्या दिया हुआ है, देखो गाइस यहाँ इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल। देखो गाइस जब अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूं तो मैक्सिमम हाइट पे बुलेट जाके क्या होगा, रेस्ट में हो गया होगा, तभी तो वो नीचे आएगा। इसीलिए जब भी मैक्सिमम हाइट की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और साथ में गाइस और हमें क्या दिया हुआ है, साथ में हमें क्या दिया हुआ है, हाँ ये देखो, ये देखो हमें डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ, पर डिस्प्लेसमेंट ये देखो, ये चीजें याद रखना है आप लोगों को। यहाँ मैं इसको थोड़ा ऐसा बड़ा करता हूँ, ये देखो। ओके, सो गाइस अगर आप फोकस करोगे, एक मिनट पहले मैं इसको ये मैं निकाल ही लेता हूँ उससे। सो गाइस ये हमें जीरो दिया है, और साथ में देखो यू हो गया, ये हो गया। अब गाइस मैं यहाँ एक्सेलरेशन वर्टिकल की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन हमेशा -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर, देखो यू भी है, वी भी है, ए भी है। तो हम अब क्या फाइंड कर लेंगे, देखो हमारा काम हो गया भाई, हो गया। और साथ में हमें क्या मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है ना। तो मैं यहाँ ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूँ, और मैक्सिमम हाइट मतलब एस इक्वल टू एच मैक्स। अब फॉर्मूला देखो गाइस, अपने पास 3 फॉर्मूले हैं इक्वेशन के। अब कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, अब आपके दिमाग में ये चीजें चलनी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो अपने पास u है, v है, a है, s है। तो इसके अंदर t तो दिया नहीं है, तो t नहीं दिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये वाला v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। अब v तो 0 हो गया गाइस, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 76.60 का स्क्वायर, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि एक्सेलरेशन 9.81, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मेरे को, इनटू एच मैक्स। अब चलो फटाफट इसको पहले सॉल्व कर दो। कितना है, 76.60 का स्क्वायर माइनस, एक काम करते हैं सबसे पहले, 2 इंटू 9.81। सो गाइस ये माइनस में इक्वल की साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, मैं इसको प्लस में पहले कर देता हूँ। और इसका मल्टीप्लाई टोटल होता है 19.62 एच मैक्स, और ये है हमारा 76.60 का स्क्वायर। अब गाइस एच मैक्स फाइंड करना है, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करो 76.60 का स्क्वायर और हमारा अपॉन 19.62। चलो 76.60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 19.62। सो गाइस ये हो गया हमारा एच मैक्स। मैक्सिमम हाइट हो गई हमारी 299। अगर ये लिखोगे तो भी चलेगा, आगे 0.0 लिखा हुआ है, ये लिख दोगे तो भी सही है, मीटर पर मीटर। तो ये मैक्सिमम हाइट हमारा निकल गया। ओके, एच मैक्स हमने निकाल दिया गाइस, एच मैक्स का हमारा काम हो गया। अब चलते हम अगला और बाकी चीज फाइंड करेंगे। अब इसके बाद गाइस हम टाइम फाइंड कर लेंगे, टोटल टाइम फाइंड कर लेंगे। तो मैं इसको ले लेता हूँ अगले स्लाइड पे। इसका एक काम करो, इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आप लोगों के पास फिर बाद में वो चीजें रहेगी नहीं। ओके, और एक चीज और गाइस हम लोग ये कर देते हैं, देखो हमें एच मैक्स मिला, पर ग्राउंड
ग्राउंड से टोटल हाइट कितना होगा, हाइट फ्रॉम, मैक्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना होगा। देखो हमारा जितना आया है 299 प्लस 299.60 आया, तो 299.1 ले सकते हैं, तो ले लो, काम ही आ जाएगा। प्लस कितना है हमारा, ये देखो ग्राउंड से जहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई है 300 है, तो 300 मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस हमारा 300, तो गाइस ये हो गया हमारा एच, टोटल एच मैक्स फ्रॉम ग्राउंड 599.1 मीटर। ओके, सो गाइस ये हो गया। अब स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया है, इसको मैं अगले स्लाइड पे ले लेता हूँ। अच्छा ले लिया है मैंने, तो इसको मुझे इधर करना पड़ेगा, बस मैं क्वेश्चन को इस साइड ले लूँगा और डायग्राम को। चलो आ जाओ भाई, आप भी, आपसे मेरे को काम है जब तक जैसे काम रहता है उसको पूछने का, ऐसा ही ना, ऐसा नहीं करने का यार, क्योंकि लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। ओके सो गाइज ये हमने पहला हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना टोटल टाइम। अब टोटल टाइम निकालना है तो गाइज पूरा जितना उसने पाथ कवर किया पूरे की बात करेंगे, हम पूरे की बात करेंगे। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी, ओके, ए टू सी पूरा स्टार्टिंग टू एंडिंग, पूरा स्टार्टिंग टू एंडिंग। अब गाइज मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर दूं, स्टार्टिंग टू एंडिंग। अब गाइस फिर से इसके अंदर दो चीजों की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब सिंपल सी बात है, हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो दोनों की बातें चलेगी, क्योंकि वो तो हॉरिजॉन्टल टाइम दोनों के लिए होता है, वर्टिकल के लिए, क्योंकि पार्टिकल तो एक ही होता है ना गाइस, ऑब्जेक्ट तो एक ही होता है, वही आगे भी बढ़ता है ऊपर भी जाता है, तो हम सबसे पहले वही निकालेंगे। अब देखो इस हॉरिजॉन्टल के लिए मैं बताना चाहूंगा, जनरली एक ही फॉर्मूला यूज होता है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल के लिए इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, कॉस थीटा, और देन इसके बाद वर्टिकल के लिए साइन थीटा। अब गाइस दोनों का हम सॉल्व करके भी लिख लेते हैं। वैसे तो वर्टिकल के लिए हमने सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व किया, देखो सॉल्व करके हमने निकाला है, ये देखो यहाँ, यहाँ निकाल, कहाँ गया, ये देखो 76 पॉइंट नहीं 100 हमने नहीं, ये देखो निकाला 76.60 निकाला हुआ है। सो अब इसका हम निकाल लेते हैं, कितना दिया हुआ है 100 कॉस 50 डिग्री। तो गाइस इसका तो मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ, तो ये हमारा कितना है, कितना था देखो 76.60, 76.60। अब गाइस इसका देखो 100, इसका हम लोग निकाल लेते हैं 100 कॉस 50। सो गाइस ये हो गया हमारा 64.27 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो गाइस वेलोसिटी हो गया। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट अपने को दिया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल की यहाँ सब हॉरिजॉन्टल की चीजें लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट देखो आर लिखा हुआ है, आर डिस्प्लेसमेंट अपने को दिया नहीं, डिस्प्लेसमेंट आर लिखा हुआ है, और साथ में अपने को टाइम नहीं दिया हुआ है, तो इसका टाइम हम लोग लेंगे T1। और सेम गाइस इसका भी टाइम, पार्टिकल तो एक ही है तो दोनों का टाइम सेम ही रहेगा ना। वो तो बस मैंने क्या बोला कि वो एक पार्टिकल ऊपर जब मतलब जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ऊपर भी जा रहा है आगे भी बढ़ रहा है, तो दोनों कंपोनेंट की बात है, बट पार्टिकल तो एक ही है, तो टाइम तो दोनों मतलब दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करें दोनों में सेम ही रहेगा, तो T=T1। इसके साथ ही गाइस हमें और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, प्लेसमेंट की बात करें तो 300 मीटर और माइनस कैसे, ये देखो बताना चाहूंगा। देखो ये मैंने बताया था कि जहां इसका ओरिजिन होता है, ओरिजिन ये देखो ये यहां से स्टार्ट हुआ है, ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ है, और ओरिजिन के नीचे अगर हाइट दिया हुआ है, नीचे हाइट दिया हुआ है, तो देखो ओरिजिन के नीचे हाइट दिया हुआ है, ये देखो यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो गाइस ये किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। अगर ये जहां हो रहा है अगर इसके ऊपर दिया रहता है, अगर इसके ऊपर वाला दिया रहता है तो ये किस में रहता है, प्लस में, बट ओरिजिन के नीचे जो हाइट दिया वो क्या होता है, माइनस में, इसलिए -300 मीटर हमने लिख लिया। अब माइनस तो लिख दिया, अब हमारा ये भी हो गया, और एक्सेलरेशन कितना होता है
9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यू भी हो, यू भी मिला, एस भी मिला, एस भी मिला, ए भी मिला, ये भी मिल गया। अब ऐसा यहाँ एक चीज और, एक और फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, ये देखो यहाँ वाला भी कंप्लीट कर देते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल के लिए हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज होता है, जो होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ वेलोसिटी कितना है गाइस, आपको पता है वेलोसिटी कितना है 6.427, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है गाइस, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट आर है, और टाइम तो नहीं दिया है तो t1 है। अगर मैं थोड़ा इसको चेंज करना चाहूं तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, या ऐसा रखोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि अभी आंसर आने वाला है। ये देखो अगर हम इसको इस तरह से रखें, t1 ऊपर चला जाए और r अपॉन 64.27, वैसे गाइस अभी t मिल जाएगा, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो, t मिल जाएगा और यहाँ हमारा रेंज मिल जाएगा, इसके थ्रू हमें t मिल जाएगा। तो देखो अब हम फॉर्मूले में रखते हैं s इक्वल टू यू टी, जो वर्टिकल में जो चीजें दी थी वो हमने लिख दिया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s कितना है -300, इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाल लिया है 76.60, और t गाइस हमें नहीं दिया हुआ है 1/2, यहाँ डायरेक्ट माइनस कर देते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में 9.81, और t1 हमें दिया नहीं है। ओके 1/2 9.81 इंटू t1 स्क्वायर। अब देखो गाइस यहाँ अगर आप फोकस करोगे तो ये जितनी पूरी चीजें दी है, अगर आप इसको सॉल्व करते सिस्टमैटिक वे में तो आपका आंसर बहुत आराम से निकल जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको किस तरह से जाना चाहिए पता है, ऐसे क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो ये देखो मैं बताता हूँ। ये सबसे पहली बात तो गाइस हम क्या करेंगे, हम ये पूरे को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं कैलकुलेटर में। ये देखो 0.5 इंटू 9.81, सो गाइस ये हमारा आंसर हो गया 4.905। तो ये 300, इसका फिर 76.60 t1 माइनस, और ये 4.905 t1 का स्क्वायर। अब गाइस ये पूरा पार्ट इस साइड कर दो, पूरा पार्ट इस साइड ले लो, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको बना देंगे। तो ये पूरा पार्ट इस साइड जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा t1 स्क्वायर, और ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगेन ये पहले से ही माइनस में है, और यहाँ सब क्या बचेगा 0। अब देखो गाइस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन गया ना, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन गया। मैं बोला वर्टिकल में जो चीजें अपने को दिए वो रखो और एस वाले फॉर्मूले में पुट करो, देखो आपका इक्वेशन की तरह एक चीजें बन जाएगी। तो इक्वेशन की तरह बन गया। अब क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है, मोड पे क्लिक करना है, इक्वेशन नंबर पे क्लिक करना है, देन इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए थर्ड नंबर पे क्लिक करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी कोएफिशिएंट का नंबर लिखते जाना है। 4.905 लिख दिया, देन इसके बाद माइनस 76.60 लिख दिया, इसके बाद गाइस माइनस 300। ओके, और ये आ गया हमारा आंसर आपके सामने, t इक्वल टू कितना आ गया 18.85। ओके गाइस, तो हमारा टाइम ऑफ पीरियड भी आ गया, और टाइम ऑफ पीरियड आ गया तो टाइम ऑफ पीरियड को यहाँ रख दो। ओके यहाँ रख दो, मतलब यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, हमें रेंज मिल जाएगा। देखो वर्ट हॉरिजॉन्टल के लिए हमेशा बस यही फॉर्मूला होता है, गाइस। देखो यार मतलब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वेलोसिटी हमेशा इनिशियल ही होता है, और टाइम हम इसके थ्रू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पुट करो, देखो रेंज मिल जाएगा, रेंज अपना हो गया 64.27 इंटू कितना हमारा 18.85। अब चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 64.27 मल्टीप्लाई 18.85। ओके, सो गाइस ये रेंज हमारा आ गया, रेंज कितना आ गया 1211.48 मीटर। ये हो गया हमारा रेंज।
रेंज भी आ गया, टाइम पीरियड भी आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर एक चीज अभी तक नहीं आया कि वेलोसिटी विद दिस द बुलेट हिट द ग्राउंड, जिस वेलोसिटी से जाके ग्राउंड को हिट किया गया वो फाइनल वेलोसिटी हमें अभी तक नहीं मिला। अरे बिल्कुल टेंशन मत लो। सो गाइस एक्चुअल प्रॉब्लम ये हुआ कि ये सम कर रहे थे, तब तक अचानक में लाइट चला गया और पूरा का पूरा फाइल उड़ गया। सो गाइस जो जो अभी हमें वेलोसिटी पीछे की चीज़ तो आप लिख सकते हो क्योंकि पीछे तो वीडियो है। तो जो जो चीज़ें मतलब कि जो जो रिक्वायर्ड है हमें वेलोसिटी निकालने के लिए वो चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी। अब मैं आगे का फाइंड करता हूँ। ऐसा ही होता है भाई ऐसा होता है। सो अब देखो मुझे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है। तो उसके लिए एकदम सिंपल सा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक चीज याद रखो गाइस, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अब वेलोसिटी हमें यहाँ का फाइंड करना है, यहाँ का, ओके, यहाँ का फाइंड करना है। ये देखो इसका मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है, ये वाले पार्ट का। अब ये वाले पार्ट का वेलोसिटी फाइंड करना है तो बॉडी यहां से ऐसे आ रही है, तो इस पार्ट को भी मैं टोटल फाइनल वेलोसिटी को भी टोटल दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं। ओके देखो यहां से आ रही है, एक है हमारा वेलोसिटी ऑफ सी अलोंग वाई एक्सिस, बट गाइस ऊपर से नीचे आ रही है, गाइस नीचे देखो जा रही है, तो गाइस ये हमारा होगा ये माइनस में, ये वेलोसिटी किस में होगा, माइनस में। और अलोंग एक्स एक्सिस एट सी पॉइंट, ये वाला देखो इसको रिजॉल्व कर दिया है, इस वेलोसिटी को रिजॉल्व किया जो आ रही है अलोंग वाई एक्सिस, बट नीचे आ रहा है, अपवर्ड नहीं है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस। और गाइस ये जो अलोंग एक्स एक्सिस वाला जो वेलोसिटी होता है ना, वो सेम किसकी तरह होता है, वो सेम हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो हमने फाइंड किया था अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल का जो हमने फाइंड किया था ना, हॉरिजॉन्टल वाला, उसके इतना ही होता है। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला एक्चुअल ये होता है, ये देखो, ये वेलोसिटी अलोंग एक्सिस का स्क्वायर, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर, और यहाँ सी पॉइंट लिखा है इसलिए जनरली यहाँ सी लिख दो, सी पॉइंट वहां जहां आके मिल रहा है सी पॉइंट लिखा है, सी पॉइंट। तो गाइस ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, कैसे है, जो हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड किया था वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्स एक्सिस भी रहेगा, एक्स एक्सिस फाइनल पोजीशन पे तो सेम रहेगा, फाइनल का भी एक्स का हॉरिजॉन्टल का सेम रहेगा, ये बात याद रखो। बस हमें किसका निकालना है, हमें इसका निकालना है, इसका वेलोसिटी निकालना है जो हमारा क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट का होता है, वर्टिकल कंपोनेंट का जो वेलोसिटी होता है अलोंग वाई एक्सिस, बस वो फाइंड करना। बट याद रखना कि वो नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए वो क्या होता है, माइनस होता है। तो गाइस हम फटाक से फाइंड कर लेते हैं, देखो। तो इसीलिए मैं अब यहां लिख लूंगा मैं कौन सा वेलोसिटी फाइंड कर रहा हूं, सी पॉइंट का और अलोंग वाई एक्सिस, बट नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए यहां माइनस हो जाएगा। अब देखो गाइस इसका जो वेलोसिटी ये हमें चाहिए था, मतलब क्योंकि हम किसका फाइंड कर, वर्टिकल का ही फाइंड कर रहे हैं ना, वर्टिकल का ही फाइंड कर रहे हैं, तो वर्टिकल एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी था 76.60 माइनस 9.81 इंटू टाइम, टाइम भी अपने को चाहिए यार, टाइम तो मैंने लिखा नहीं, एक मिनट, टाइम कितना था, टाइम हमारा कितना आया था 18.85, 18.85, 18.85। ओके अब गाइस सभी को कैलकुलेट करो, देखो आपका वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मिल जाएगा। तो 76.60 माइनस 9.81 इंटू 18.85, सो गाइस ये आ गया हमारा, देखो कितना आ गया, -108.31, और दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसल, ये हमारा वेलोसिटी एट पॉइंट सी इन वाई डायरेक्शन बट डाउनवर्ड डायरेक्शन, वाई कंपोनेंट बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगाया था, ये बात बार बार बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखना। ये हो गया हमारा। बट गाइस हमें दोनों को मिला के इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, दोनों कंपोनेंट को बस क्या करो, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लो, कैसे फाइंड करेंगे आपको पता ही है, वेलोसिटी एट पॉइंट सी, तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर, वेलोसिटी एट पॉइंट सी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर, इसका तो मैंने बोला सेम सेम सेम
जो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी रहता है वही रहता है। ओके, तो ये होता है 64.27 का स्क्वायर, और इसका कितना है 108.31 का स्क्वायर। अब गाइस करो 64.27 का स्क्वायर प्लस 108.31 का स्क्वायर। सो आंसर आ गया इसका, वेलोसिटी का आ गया 125.94 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखो इस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बस एक चीज याद रखो, वेलोसिटी के लिए हमें एक्स कंपोनेंट चाहिए, वाई कंपोनेंट चाहिए, और वाई कंपोनेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हो। इसके लिए बस इनिशियल वेलोसिटी चाहिए कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट का, वर्टिकल कंपोनेंट की, वर्टिकल कंपोनेंट की ही बात चल रही है ना इसके अंदर, तो वर्टिकल कंपोनेंट का चाहिए। फिर जैसे ही मिल गया दोनों कंपोनेंट को प्लस कर दो, उनका स्क्वायर निकालो, रूट निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभार गाइस एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो भी चीजें मैं यहां बता देता हूं कि गाइस ये जो हमने कंपोनेंट, ये देखो ये जो हमारा वेलोसिटी, ये देखो ये वाली जो लाइन आई है, ये जो हमने ऐसा ड्रॉ किया था, ये फाइनल वाला कर्व जो ग्राउंड को टच कर रहा है, तो इसके बीच में कितना एंगल होगा, कभी कभार ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये भी हम बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे पता है, ये देखो, ये लो tan थीटा इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट सी इन y कंपोनेंट, वेलोसिटी एट c इन x कंपोनेंट। अब थीटा tan इनवर्स, अब दोनों की वैल्यू रख दो, दोनों की वैल्यू देखो, ये दोनों की वैल्यू हमने यहां निकाली है ना, दोनों की वैल्यू हमने यहां निकाली है। कितना है, v ऑफ c 108.31 अपॉन 64.27। चलो फटाक से फाइंड करते हैं। तो tan इनवर्स 108.31 डिवाइड बाय 64.27। ओके, सो गाइस हमारा आंसर आ गया थीटा इक्वल टू 59.31 डिग्री। ओके, सो गाइस ये देखो हमने सब कुछ फाइंड कर लिया, पीछे की चीजें बस आप थोड़ा लिख लेना क्योंकि इसके अंदर गायब हो गया। अब गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी दो टाइप्स के और प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन आते हैं, वो भी देखने वाले। प्लीज जितना हो सके वीडियोस को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।